तो आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री उदयपुर दौरे पर है, तो आपको सीधा उदयपुर लाइव लेकर चलते हैं और वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। यह एक पुस्तक लिखी थी मिस्टर टॉमस फ्रीडमैन ने, तो सारी दुनिया में यह पुस्तक लिखने के कारण उनको बहुत बड़ी ख्याति प्राप्त हुई थी कि साहब टॉमस फ्रीडमैन ने कमाल कर दिया, बहुत अच्छी पुस्तक लिखी है, द वर्ल्ड इज फ्लैट। उसी टॉमस फ्रीडमैन ने, मुझे ठीक तरीके से याद नहीं आ रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स या गार्जियन में उन्होंने एक लेख लिखा, इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा। लोग अचंभित थे कि इन्फोसिस वर्सेस अलकायदा, इन दोनों का कंपैरिजन करने की क्या आवश्यकता है, क्यों यह आर्टिकल लिखा गया है। तो उन्होंने कहा इन्फोसिस में भी काम करने वाले नौजवान होते हैं, अलकायदा में भी काम करने वाले नौजवान होते हैं, इन्फोसिस में भी पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, और अलकायदा में भी इलिटरेट नहीं होते बल्कि पढ़े लिखे नौजवान उसमें भी होते हैं। इन्फोसिस में काम करने वाले भी जो नौजवान होते हैं वो अपने मिशन के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं। तो अलकायदा में भी काम करने वाले जो नौजवान होते हैं वो उनका भी एक अपना मिशन होता है, उसके प्रति भी वो पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं। लेकिन एक की भूमिका समाज के लिए कल्याणकारी है, लेकिन दूसरे की भूमिका समाज के लिए विनाशकारी है। यानी मनुष्य के जीवन में संस्कारों का कितना महत्व होता है। मनुष्य यदि संस्कारित है वह समाज को कुछ दे सकता है, समाज के लिए उसकी भूमिका कल्याणकारी होगी। लेकिन वह संस्कारित नहीं है तो उसकी भूमिका समाज के लिए विनाशकारी होगी। इस यथार्थ को भी हमें समझना चाहिए। इस दृष्टि से साथियों, जितनी आवश्यकता मनुष्य के बौद्धिक विकास की होती है उतनी ही आवश्यकता मैं मानता हूं कि मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक विकास की भी होती है। यदि मैं आध्यात्मिक विकास की यहां पर मैं बात कर रहा हूं, आप में से बैठे हुए बहुत सारे छात्र कहेंगे कि ये कहां से सज्जन आ गए जो कि शिक्षण संस्था में हम लोगों को अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिज्म की हमको शिक्षा दे रहे हैं। मंदिर में बैठकर पूजा करना, मस्जिद में बैठकर इबादत करना, गिरजाघर में जाकर सजदा करना, यही अध्यात्म नहीं है। मन को एलिवेट करना, मन को बड़ा करना, मन को उन्मन करना, हमारे यहां इसे ही अध्यात्म कहा गया है। हमारे यहां एक बड़े नेता थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो कहा करते थे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। अब जैसे मैं आप सभी बच्चों को कहना चाहता हूं, आपका मन जितना ही बड़ा होता चला जाएगा, जितनी बड़ी सोच आपकी होती चली जाएगी, उतना ही उसी रेशियो में आप स्पिरिचुअल बनते चले जाएंगे, आध्यात्मिक बनते चले जाएंगे। मैं भी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट रहा हूं। यहां भी बैठे हुए अधिकांश 10th क्लास के नीचे के बच्चों ने मैथमेटिक्स पढ़ी होगी। यदि मुझे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो मैं क्या कहूंगा? मान लिया थोड़ी देर के लिए हमारा मन यह सर्किल है, हमारा मन यह सर्किल है। मैं यह कह रहा हूं यह मन यानी सर्किल का सर्कमफेरेंस, इसकी परिधि बढ़ाते चले जाओगे, उसी रेशियो में सुख की मात्रा, आनंद की मात्रा बढ़ती चली जाएगी और अंत में तुमको परमानंद की प्राप्ति होगी। यदि इसे मैथमेटिकल इक्वेशन में कहना हो तो हम कह सकते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन में यदि इसे कहना हो तो हम कह सकते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ सुख। मन जितना ही बड़ा होगा सुख की प्राप्ति उतनी ही होगी। सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आनंद। मन यदि बहुत बड़ा हो गया तो सर्कमफेरेंस ऑफ मन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमानंद, यानी मनुष्य को जीवन में अध्यात्म ईश्वर की प्राप्ति होगी। मन, बच्चों, यही हमारी शिक्षा है। शिक्षक मैं भी रहा हूं। आप लोगों से मैं कहना चाहता, जीवन में कभी छोटे मन से काम मत करना। मैं जानता हूं मनुष्य के अंदर ईर्ष्या, जलन और राजनीतिक क्षेत्र में तो बहुत होती है, लेकिन जहां तक मैंने अपने को जिंदगी में संभाला है, किसी से कभी ईर्ष्या नहीं की है, जलन नहीं किया है, किसी का पैर जिंदगी में खींचने की कोशिश नहीं की है। यह आप भी अपने जीवन में मत करना। लोगों की नजरों में आप गिरते चले जाओगे और यह माना जाएगा यह व्यक्ति समाज के लिए जो कुछ भी कंट्रीब्यूट, सारी योग्यता क्षमता रहने के बावजूद
जिस सीमा तक इसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए वो नहीं कर सकता है। हमारे देश का जहां तक प्रश्न है, आप सभी जानते हैं कि इस समय हमारा भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर खड़ा हो गया है। आप कल्पना करिए 2004 दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं थी, इकोनॉमीज थी, उनका जो आकार था उसमें भारत 10वें और 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन यह करिश्मा हुआ है 8 वर्षों के अंदर बहनों भाइयों, जो हमारा भारत दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के आकार, साइज ऑफ इकोनॉमी के मामले में 10वें 11वें स्थान पर था। आज हमारा वह भारत जंप लेकर दुनिया के 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में आकर खड़ा हो गया। और आप लोगों ने कोई मैगजीन यदि पढ़ते ही होंगे, आपने देखा होगा मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि वह दिन दूर नहीं है 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमीज में खड़ा हो जाएगा। यह है हमारा भारत। यहां पर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जिन कंट्रीज की है उनमें भी हमारा भारत आगे है। और मैं तो यह कहना चाहता हूं, दुनिया के लोग भारत में अपने सपने देख रहे हैं। हम दुनिया के लोगों में अपने सपने नहीं देख रहे हैं, लेकिन दुनिया के लोग भारत में अपने सपने देख रहे हैं और वे भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं। पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती। लोग कहा भारत बोल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे छात्रों, आज यदि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बड़ी है।